नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई साइक्लिक इंटरेस्ट पर आधारित सवालों को देख चुके हैं। अब आज की क्लास से हम प्रतिशत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इस पर आधारित सवालों का अध्ययन करेंगे, इनको सीखेंगे। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं प्रतिशत की क्लास। प्रतिशत दो शब्दों प्रति और शत के मिलने से बना हुआ है, जिसमें प्रति का मतलब बट्टा होता है और शत का मतलब 100 होता है, यानी कि बट्टा 100, जिसको अपन प्रति लिखकर इस तरीके से भी निशान लगाकर 100 लगाते हैं। प्रति का अर्थ प्रत्येक अर्थार्थ पर तथा शत का अर्थ है सैकड़ा या 100 या 100 जो होता है। अर्थार्थ प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा या प्रत्येक 100 में से या प्रत्येक 100 में से। तो कुल मिला के बात ये होती है कि हम यहाँ पर कोई भी संख्या लेंगे, राशि लेंगे, कुछ भी चीज लेंगे, ठीक है, तो उसको हम प्रतिशत के रूप में दर्शाने का अभ्यास करेंगे। जैसे आपके पास 10 चॉकलेट थी, आपने 2 चॉकलेट खा ली, तो आपने कितनी प्रतिशत चॉकलेट खा ली। इस प्रकार हम इन बातों को यहां पर सीखने का अभ्यास करेंगे। तो देखिए आगे, तो जो प्रतिशत है वो हमेशा 100 से निकाला जाता है। प्रतिशत हमेशा 100 पर निकाला जाता है, क्योंकि इसके नाम में ही क्या है, 100 छिपा हुआ है। प्रति और शत, और शत का मतलब होता है 100। तो 100 में से कितना है, 100 में से कितना आपने उपयोग लिया है या नष्ट किया है या काम में लिया है, जो भी है वो चीज देखी जाती है। जैसे अभी मैंने बताया 2 टॉफी आप खा लेते हैं 10 में से, तो ये कितना प्रतिशत आपने खा ली। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कितना प्रतिशत शेष रह गई। आगे देखिएगा, हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का अभ्यास करते हैं। मान लिया कि कुल 100 जानवर है। कितने जानवर है अपने पास, 100 जानवर है, उनमें 20 कुत्ते हैं। देखिए, नाम सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा कुत्ते का, लेकिन वास्तव में हम हर काम की प्रकृति, हर चीज की प्रकृति पर अगर थोड़ा गौर करें तो वो बहुत ही काम की चीज होती है। इस दुनिया में कुछ भी वेस्टेज नहीं है, वेस्ट कुछ भी नहीं है। जो वेस्ट है उसमें भी कुछ न कुछ बहुत खास होता है। नाली का पानी होता है, वो कितना गंदा होता है, लेकिन जो सुअर होता है उससे पूछो, उसके लिए वो कितना काम का है। ठीक है, कुत्ता होता है, नाम से अपने को ऐसा लगता है पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये अपने काम के प्रति कितना वफादार होता है। जो भी मालिक इसको रखता है वह उसके लिए उसके काम के लिए कितना वफादार होता है। ठीक है, तो एक जानवर अपने काम के लिए वफादार हो सकता है, तो आप स्वयं भी अपने काम के प्रति वफादार रहे। जब जानवर ही अपने काम के प्रति वफादार है तो आदमी क्यों नहीं, इंसान क्यों नहीं, मनुष्य क्यों नहीं। वो तो मनुष्य सभी जीवों में क्या है, बुद्धिमान है। इसलिए अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए आप अपनी वफादारी निभाए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप रीट की तैयारी में लगे हुए हैं, तो रीट की तैयारी पूरे तन मन धन के साथ, ठीक है, उड़ते बैठते खाते पीते इसी एक ही चीज को ध्यान में रखकर वफादारी रखते हुए इस काम को करें। इस वजह से मैंने यहाँ पर कुत्ते का उदाहरण लिया है, क्योंकि ये अपने काम के प्रति वफादार होता है, तो आपको भी अपने काम के प्रति वफादार होना है। तो देखिए, मान लिया कि कुल 100 जानवर है तथा उनमें 20 कुत्ते हैं, तो कुत्ते का प्रतिशत 20 हुआ। एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं, इसमें डायरेक्ट बताया गया है कि 20% हो गया है कुत्ते का, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से कितने हैं, 20 है, और डायरेक्ट 20% भी दिखा दिया गया है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि 100 के अगर हम 100 टुकड़े करें, 1 से लेके 100 तक के हम यदि 100 टुकड़े करें, ठीक है, तो इसका एक टुकड़ा 1% के बराबर है। एक टुकड़ा जो है वो कितने के बराबर है, 1% के बराबर है, याद रहे। तो इस तरीके से छोटी छोटी जानकारियों के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, यहां 20% कुत्ते का अर्थ हुआ है कुत्तों की संख्या 20 है, जहां कुल जानवरों की संख्या 100 है। तो एक चीज याद रखेंगे, आप इसको भले से लिख लीजिएगा कि 100 में से एक टुकड़ा 1% के बराबर है। ओके, तो एक टुकड़ा 1% के बराबर है, तो यहां तो हम अभी 100 में से लेके चल रहे जानवरों की संख्या, कोई ऐसे तो है नहीं अपने पास 80 है, 150 है, 250 है। अभी तो जानवर की संख्या कितनी ली है,
100 लिए अपन ने, और 20 कुत्ते हैं, इसका मतलब 20 टुकड़े हो गए, तो 20% सीधा सीधा हो गया। तो ये प्रारंभिक समझ बनाने के लिए ये डायरेक्ट सीधे 100 के उदाहरण लेके मैं चल रहा हूं। अब आगे देखिएगा, मान लिया कि किसी छात्र ने 100 में से 40 अंक प्राप्त किया है, तो कहा जाएगा कि उस छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया है। ये काम तो आपने खूब किया होगा, जब भी आपका टेस्ट हुआ है, परीक्षा हुई है, तो जितने अंक आपने प्राप्त किए, जैसे 500 का पेपर है, आपने 400 अंक प्राप्त कर लिए, तो प्रतिशत खूब निकाले आपने, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, अपन ने जितने अंक प्राप्त किए हैं और कितने में से प्राप्त किए हैं, उसको फिर 100 से गुणा कर देते हैं, तो आपको 80% अंक प्राप्त हो गए। इस तरीके से सवालों को हम करते आए हैं। लेकिन यहां पर देखो 100 का उदाहरण लिया है, तो 100 में से 40 अंक प्राप्त हुए हैं, तो मतलब 100 का एक टुकड़ा 1% के बराबर है। एक टुकड़ा 1% के बराबर, तो 40 टुकड़े 40% के बराबर हो गए। इस चीज को समझने का अभ्यास करें, क्योंकि आपको अभी आगे पाव, आधा, 3/4 इस प्रकार से भी है ना, इन चीजों को समझना होगा। देखो, प्रतिशत का चिन्ह, सिंबल, प्रतिशत को किसी अंक के बाद इस तरीके से सिंबल लगा के दर्शाते हैं, आडी लाइन और ये 2 बिंदु ऊपर नीचे। कई बार ऐसे कर देते हैं, बराबर तो वैसे होता नहीं है, वास्तविकता में ये इस तरीके से चिन्ह होता है, को लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे 40% को 40 के आगे ये चिन्ह लगा दिया अपन ने, ये इस तरीके से। 2% दिखाना है, तो ये 2% हो गया है। 4% को 4 के आगे ये चिन्ह का मतलब तो आप जानते ही, इसमें इतना ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता मुझे है नहीं। 60% का मतलब ये 60% हो गया। अब प्रतिशत एक भिन्न होती है, देखिए कैसे है। प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है। देखिए, हमने अभी शुरू की क्लास में देखा कि प्रति और शत, इसका मतलब होता है प्रति और शत। प्रति का मतलब बट्टा होता है और शत का मतलब 100 होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो एक मान के चलते हैं, तो ये वास्तव में क्या है, प्रतिशत 1/100 होता है। तो जो आपका सिंबल है प्रतिशत, जिस प्रकार से वर्गमूल का जो सिंबल देखा था, हमने देखा था कि उसका मान क्या होता है, घात 1/2 होता है। उसी तरीके से प्रतिशत का जो सिंबल होता है, इसका मतलब 1/100 होता है। प्रतिशत का जो प्रतीक है, सिंबल है, इसका मतलब 1/100 होता है। तो जिसमें हर के स्थान पर हमेशा 100 होता है। देखो, प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है, जिसमें हर के स्थान पर हमेशा 100 होता है। तो आप कितना भी प्रतिशत लिखे, हमने अभी देखे 2-4 संख्या देखी थी, 2% है, तो प्रतिशत का मतलब ही 2 गुणा 1/100 हो जाएगा। तो अंश का अंश में गुणा करो, हर का हर में गुणा, तो 2/100। 4% लिखा तो 4 गुणा 1/100, प्रतिशत को 1/100 लिखते इसलिए मैंने इसे लिखा। तो ये हो गया आपका 4/100, 4 एकम 4, और 100 को नीचे 1 से गुणा कर देंगे, तो ये 100 4/100। तो देखिए, हर में 100 आ रहा है। 60% ले लीजिए, तो 60 गुणा 1/100, इधर कुछ भी नहीं है, एक अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो देखो, हर में केवल 100 ही प्राप्त हो रहा है। वो इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि प्रतिशत का जो चिन्ह है, उसका मतलब ही 1/100 होता है। तो प्रतिशत एक प्रकार की भिन्न है, जिसमें हमेशा बट्टे में क्या होता है, या हर में क्या होता है, 100 होता है। तो जैसे A% है तो A/100 हो गया, B% है तो B/100 हो गया, 40% है तो 40/100। अब प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं, देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने की विधि या नियम जो है, उसमें कुछ भी नहीं है खास। प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग दे दो, एक तरीका तो ये है, या प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 1/100 से गुणा कर दे। तो हमने दोनों चीजें देखी है कि हर में क्या हमेशा 100 आता है, और या फिर प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो वो गुणा हो जाता है। तथा प्राप्त भिन्न को सरल कर लेते हैं। तो A% है, तो देखो, एक के अंदर 100 का भाग लगा दिया प्रतिशत का चिन्ह हटाकर, या एक को 1/100 से गुणा कर दे। 4% को भिन्न में बदलना है, तो 4 को या तो 100 से भाग लगा दे प्रतिशत का चिन्ह लगाकर, या 4 को 1/100 से गुणा कर दे। अब इसी तरीके से अपने को क्या है, इसको भिन्न में बदलना है, तो ये 4/100 हो गया। इसमें देखिए 4 का भाग लगा दीजिए, तो 25 चौके 100, तो 1/25 इसका उत्तर हो जाता है। आगे देखिएगा, 2% को भिन्न में बदलना है, तो ये 2% है, 100 का भाग लगा दिया, 2 का भाग लगा देंगे, 2 एकम 2, और 2 50 बार चला जाएगा, तो 1/50 उत्तर हो गया। 3% को भिन्न में बदलना है, 3% 3/100 हो जाता है। इसमें देखो, इसका कोई गुणनखंड है नहीं इसका आगे, तो ये 3/100 ही उत्तर यहाँ पर रह जाता है। वो बेनिस्ट गुणनखंड इसमें उपलब्ध नहीं है। आगे देखिए, 5% के लिए क्या होगा, 5% क्या होता है, 5/100, तो 5 का भाग लगा देंगे, तो 1/20 हो गया। 6% का देख लीजिए, 6/20, इसमें देखो गुणनखंड हो जाते हैं, 3 गुणा 2, 50 गुणा 2, तो ये कटकटा के 3/50 हो जाता है। अब आगे अगली क्लास में देखेंगे, बने रहिए।